Hello friends, welcome back to my YouTube channel Medico's Gallery. Friends, in this video we are going to discuss about a homeopathic drug Berberis vulgaris. So, let's begin. The common name of Berberis vulgaris is barberry. तो बर्बेरिस वल्गैरिस जो मेडिसिन है वो बारबेरी प्लांट से बना हुआ है। आप जैसा पिक्चर में देख सकते हो। तो इसका फिजिकल जनरल्स क्या होगा? रूमेटिक एंड गाउटी कंप्लेंट्स विद डिजीजेस ऑफ द यूरिनरी ऑर्गन्स। तो इसमें जो बर्बेरिस वल्गैरिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें वात और गठिया रोग देखने को मिलता है, और वात और गठिया रोग के साथ साथ उनमें यूरिनरी ऑर्गन्स के भी डिजीज देखने को मिलते हैं, जैसे किडनी प्रॉब्लम हो गया, यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम हो गया। तो वात और गठिया का समस्या के साथ ये यूरिनरी समस्या भी देखने को मिलता है। फेस सिम्टम्स क्या होगा? तो पेल अर्दी कॉम्प्लेक्शन विथ संकन चीक्स एंड हॉलो ब्लू एनसर्कल्ड आईज। तो इनका पेल होगा फेस, मतलब फीका फीका सा होगा। अर्दी कॉम्प्लेक्शन मतलब गेहुआ रंग होगा चेहरे का, विथ संकन चीक्स, गाल उसके चीक्स जो होंगे वो धसे धसे से होंगे, एंड हॉलो ब्लू एनसर्कल्ड आईज, उसके आईज जो होंगे हॉलो खोखले खोखले से लगेंगे, उनका सॉकेट थोड़ा डीप होगा और उसके चारों ओर ब्लू रिंग्स होंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, कोलिक फ्रॉम गॉल स्टोन्स, मतलब जो गॉल स्टोन होते हैं पथरी गॉल ब्लैडर में जो डेवलप करता है, तो उसके वजह से पेन होगा। बिलियस कोलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस क्ले कलर्ड स्टूल्स। तो बिलियस कोलिक होगा यानी कि वैसा पेन जो कि लीवर रीजन में होता है, फॉलोड बाय जॉन्डिस मतलब गॉल स्टोन, जैसे कि गॉल स्टोन की वजह से कोलिकी पेन होगा और उसके बाद जॉन्डिस हो जाएगा, और क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलेगा पेशेंट में। हम लोग जानते हैं कि जॉन्डिस में, स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, क्ले कलर्ड स्टूल होता है। फिस्टुला इन एनो विद बिलियस सिम्टम्स एंड इचिंग ऑफ द पार्ट्स। तो एनस में फिस्टुला डेवलप कर जाएगा और साथ ही साथ बिलियस सिम्टम्स आएंगे। बिलियस सिम्टम्स मतलब जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, फिर जो चेस्ट में हर्ट बर्न होगा, और जो लीवर रीजन है वहां पे पेन होगा, एंड इचिंग ऑफ द पार्ट्स, और जो पार्ट्स है वहां पे खुजली होगा। शॉर्ट कफ एंड चेस्ट कंप्लेंट्स स्पेशली आफ्टर ऑपरेशंस और फिस्टुला, मतलब जो उनमें फिस्टुला हुआ था और फिस्टुला का जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद देखने को मिल रहा है कि पेशेंट में चेस्ट कंप्लेंट्स डेवलप कर गया, उसमें कफ हो गया है, और ऐसा देखने को मिलता है सेम कैलकेरिया फॉस और साइलिशिया में भी। उसके बाद है यूरिनरी सिस्टम, रीनल और वेसाइकल सिम्टम्स प्रीडोमिनेट। तो जो बर्बरिस वल्गैरिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें रीनल सिम्टम्स यानी कि किडनी सिम्टम्स एंड वेसाइकल सिम्टम्स मींस यूरिनरी ब्लैडर के सिम्टम्स। तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बर्बरिस में। बर्निंग एंड सोरनेस इन रीजन ऑफ किडनीज, जो किडनी वाला रीजन है वहां पे जलन होगा और सोरनेस पेन होगा। स्टिचिंग कटिंग पेन फ्रॉम लेफ्ट किडनी फॉलोइंग कोर्स ऑफ यूरेटर इनटू ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो स्टिचिंग और कटिंग टाइप का पेन, चुभने वाला कटने जैसा दर्द होगा लेफ्ट किडनी में। लेफ्ट किडनी से शुरू होगा और फिर यूरेटर में नीचे डिसेंड करेगा, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में, एंड उसके बाद पेन चला जाएगा यूरेथ्रा में। तो इस तरीके से पेन जो होगा वो माइग्रेटिंग होगा, शिफ्टिंग टाइप का। ऐसा ही सेम टैबेकम में भी देखने को मिलता है। एंड अगर राइट किडनी में ऐसा ही सेम सिम्टम्स आया तो लाइकोपोडियम इंडिकेट होता है। रीनल कोलिक ग्रेवेटेड ऑन लेफ्ट साइड। तो रीनल कोलिक किडनी रीजन में पेन होगा जो कि मोस्टली लेफ्ट साइड में ज़्यादा होगा। टैबेकम में भी सेम होता है। आइदर साइड विद अर्जिंग एंड स्ट्रैंगुरी देन कैंथरीज। अगर दोनों किडनी में पेन हो, दोनों किडनी वाले रीजन में, और साथ ही साथ अर्जिंग हो, यूरिन करने का मन करे, स्ट्रैंगुरी वहाँ पे पेन हो, तो कैंथरिस इंडिकेट होता है। बबलिंग सेंसेशन इन किडनीज, किडनीज में बबलिंग सेंसेशन होता है, मतलब जो यूरिन जो होगा उसमें बहुत झाग देखने को मिलेगा, बबल्स देखने को मिलेगा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ऐसा ही सेम मेडोरिनम में भी देखने को मिलता है। यूरिन ग्रीनिश ब्लड रेड विथ थिक स्लाइमी म्यूकस। यूरिन कैसा होगा? हरा हरा जैसा ब्लड रेड भी हो सकता है, उसमें मोटे और मुलायम मुलायम म्यूकस हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, रेडिश और जेली लाइक सेडिमेंट भी हो सकते हैं, चिपचिपे से जेली जेली जैसे सेडिमेंट्स भी हो सकते हैं यूरिन में। मूवमेंट ब्रिंग्स ऑन और इंक्रीजेस यूरिनरी कंप्लेंट्स। तो जो भी यूरिनरी कंप्लेंट्स है पेशेंट में, तो वो सारे के सारे मूवमेंट करने से बढ़ जाएंगे, जरा सा भी हिलने डुलने से ये सबसे उनका यूरिनरी कंप्लेंट्स बढ़ जाता है।
नाउ लेट्स सी बैक। बैक में क्या क्या सिम्टम्स होंगे? तो पेन इन स्मॉल ऑफ बैक, जो पीछे के साइड है लोअर बैक में, वहाँ पे स्मॉल रीजन में पेन होगा, मतलब जो किडनी वाला रीजन है, लंबर रीजन है स्पेशली, वहाँ पे पेन होगा। वेरी सेंसिटिव टू टच इन रीनल रीजन, जो किडनी वाला रीजन है वहाँ पे छूने में बहुत ही सेंसिटिव होगा। एग्रावेटेड व्हेन सिटिंग एंड लाइंग, जब पेशेंट बैठेगा या फिर लेटेगा तो उस टाइम जो उसका बैक रीजन में पेन है वो और बढ़ जाएगा। फ्रॉम जार, फ्रॉम फैटिग, फ्रॉम जार मतलब कि हल्का सडन जर्क, अचानक से झटका लगने से भी उनका पेन बढ़ जाता है। फटीग यानी कि थकान हुआ, ओवर एक्सर्शन कर लिया, उसके बाद भी उसका जो लोअर बैक है वहाँ पे पेन होने लगता है। तो बैठने से, लेटने से, सडन जर्क से और फटीग से, ये सब से उनका जो पीठ, लोअर बैक, उसमें जो दर्द है वो बढ़ जाता है। numbness, stiffness, lameness with painful pressure in renal and lumbar regions। तो जो रीनल रीजन है, किडनी वाला रीजन, और जो लंबर रीजन, लंबर वर्टिब्रा वाला रीजन, वहां पे क्या होगा? नमनेस यानी सुन्न हो जाएगा वो जगह। स्टिफनेस, स्टिफ हो जाएगा, टाइट सा हो जाएगा, मतलब बिना दर्द का वो जगह नहीं रह सकता, वहां पे दर्द होगा ही होगा जरा सा भी वर्कआउट करने पे। लेमनेस, लेम मतलब कि मतलब उसका काम ठीक से नहीं हो पाएगा, सुन्न सा हो जाएगा, मतलब आराम से अगर कोई चलना चाहे, आराम से बैठना चाहे बिना दर्द के, तो वो पॉसिबल नहीं है, लेम हो जाएगा वो एरिया। विथ पेनफुल प्रेशर, प्रेशर देने पे दर्द होगा। मॉडलिटीज, एग्रावेशन कब होगा? तो मोशन, वॉकिंग और कैरियर्स राइडिंग, एनी सडन जर्किंग मूवमेंट। तो जो बर्बरिस पेशेंट है उनका मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स क्या होता है? मोशन से, चाल से, चाहे कैसा भी चाल, यानी कि खुद अगर पेशेंट चल रहा है या कैरियर्स राइडिंग, कोई गाड़ी में राइड कर रहा है, तो वो सब वजह से, मोशन होने से उनका जो सिम्टम्स है वो एग्रावेट कर जाएगा। और एनी सडन जर्किंग, अचानक से कोई भी झटका लगा या मूवमेंट हुआ, जर्किंग मूवमेंट हुआ, तो उस वजह से मतलब उनका सिम्टम्स बढ़ जाता है। रिलेशन क्या होगा? सिमिलर टू कैंथरिस, लाइकोपोडियम, सरसपरीला, टैबेकम इन रीनल कोलिक। अगर हम किडनी रीजन वाली पेन की बात करें, रीनल कोलिक की बात करें, तो ये कैंथरिस, लाइकोपोडियम, सरसपरीला और टैबेकम के ही समान है। acts well after arnica, bryonia, calibicromicum, rustux, sulfur in rheumatic affections। तो जो rheumatic affections हैं उनमें आर्निका, ब्रायोनिया, कैलिबाइक्रोमिकम, रस्टक्स और सल्फर के बाद ये अच्छा काम करता है, बर्बरिस वल्गैरिस। तो it was all about Berberis vulgaris। So if you like this video, then please like, subscribe and share my channel and wait for the next video. Thanks for watching.